अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का जो व्लॉग है ना, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। और वो इसकी रीज़न ये है कि इस व्लॉग में ना मैंने आपके साथ 2-3 चीज़ें शेयर करनी हैं। और उसमें सबसे अहम बात जो है ना, वो हमारे दिल का और जहन का जो सुकून है ना, वो है। अगर हमारा दिल और जहन जो है हर वक्त डिस्टर्ब रहेगा ना, तो फिर हमारी सारी ज़िंदगी ही डिस्टर्ब गुजरेगी और सारा दिन भी हमारा ऐसा ही गुजरेगा और हर वक्त हम चिड़चिड़े रहेंगे, गुस्से में रहेंगे। और डिप्रेशन की वजह भी यही है कि जब आपका जहन और दिल जो है ना, ये पुरसुकून ना हो तो बस ऐसा ही होता है। और इसके हल के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैं इस व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। साथ में कुछ घर की रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ में बच्चों के लिए ना एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, जब बच्चों को आप स्टडी के टाइम बिठाए ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग को आपने पूरा देखना है इंशाल्लाह, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। अच्छा, कभी कभार ना हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारी सब कुछ माशाल्लाह से ठीक जा रहा होगा, हर चीज़ स्टेबल होगी, लेकिन एकदम से ना पता नहीं हमारे दिल को ऐसा क्या होता है कि हम बेचैन से हो जाते हैं ना, हमें सुकून नहीं आ रहा होता है। यकीनन आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। कैसे फ़ज़ूल में ना बस बैठे बिठाए दिल परेशान होने लग जाएगा, दिल डूबने लग जाएगा, उदासी छा जाएगी, ज़हन परेशान हो जाएगा। तो समझ नहीं आती कि हम क्या करें, ये क्यों ऐसा हो रहा है ना, बहुत ही परेशान इंसान होने लग जाता है। और परेशानी में ये भी सोचता है कि मैं क्या करूं। या कुछ लोग तो होते हैं कि फ़ोन पे बात करने लग जाएंगे किसी फ्रेंड से, सिस्टर से, इस तरह। या कोई कुछ लोग टीवी में लग जाएंगे, कुछ लोग यूट्यूब पे लग जाएंगे। काफ़ी लोगों को देखा है अपनी ज़िंदगी में कि इस तरह होता है। और अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं जब परेशान होती थी ना, क्या करूँ, टीवी लगा के बैठ जाती हूँ, फिर भी दिल नहीं लग रहा, उसको बंद कर दिया, बैठी रही। फिर तो मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि कुरान से जब से मेरी दोस्ती हुई ना, तब से मुझे ये होता है कि मैंने कुरान पाक जब भी परेशान हो ना, वज़ू किया और कुरान पाक खोल के बैठ गई और जो सी सूरत आई वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। और सबसे मेन बात, सूरह यासीन जो है ना, इसको तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक का दिल कहा गया है ना, तो फिर इसकी तो फ़जीलत तो बहुत ही ज़्यादा है। और जितने भी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता ही होगा कि इसकी कितनी फ़जीलत है सूरह यासीन की। किसी भी मसले में, किसी भी परेशानी में अगर आप इसको पढ़ते हैं ना, तो आपकी जो है ना टेंशन सारी रिलीज़ हो जाती है, अगर आप पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ पढ़ते हैं, कामिल यकीन के साथ। इसके साथ साथ ये बच्चों के, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं ना, या बच्चों में कोई भी मसला है, बच्चे चिड़चिड़े हैं, बच्चे बदतमीज़ है, तो आप इस सूरह को पढ़ के ये भी आप उन पे दम कर सकती हैं। और ये पढ़ के आप अल्लाह ताला से दुआ भी कर सकती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और देखें, कोई इतनी लंबी सूरत नहीं है, 83 इसमें आयात हैं और इसमें 5 रुकू हैं। और अगर आप बहुत खुशू खुजू के साथ भी इसको पढ़ते हैं ना, 15 मिनट मैक्सिमम आपको लगते हैं। और ये तो हमारी बचपन से हमें पढ़ाई जाती है ना, और ये हमारी ज़ुबानों पे तो ऐसे चढ़ी हुई है ना कि फ़ौरन से, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ज़ुबानी याद है, इतना पढ़ी है अपनी ज़िंदगी में कि माशाल्लाह से ज़ुबानी याद हो गई है। और बच्चों के लिए अगर आपने ये वजीफ़ा करना है, यानी कि यासीन पढ़नी है, तो आपने इस तरह वाटर बॉटल पास रखनी है, दुरूद पाक पढ़ के, दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, और उसके बाद आपने पूरे खुशू खुजू के साथ अकेले बैठ के, ये नहीं कि बच्चे शोर कर रहे हैं, टीवी ऑन है, ऐसा नहीं करना। आपने एक कमरे में बैठे अकेली, वाटर बॉटल ली इस तरह, और दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उसके बाद आपने पूरी सूरत पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ के और इस पर आपने फूंक मार के दम करके इसको रख दें। जब भी बच्चों को प्यास लगे, आप यही पानी उनको दें। और इसके अलावा ख़ुद भी आप ये पानी पिएँ। और सूरह यासीन को फ़जर की नमाज के बाद और रात को सोने से पहले पढ़ने का मामूल बना लें। और खाली पढ़नी नहीं है आपने, क्योंकि जो दुआ है ना, वो जो हमारी पूरी इबादत है ना, उसका मग़ज़ है। कहते हैं ना कि दुआ जो है, अगर आप दुआ नहीं अल्लाह ताला से करेंगे, आपकी इबादत रायगाह है। ठीक है, आपने दुआ ज़रूर करनी है। हम इबादत किस लिए अल्लाह ताला की करते हैं? अपनी ख्वाहिशात अल्लाह ताला से मनवाने के लिए ना, अपनी ज़रूरतों के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दें, अल्लाह पाक हमारी ये ज़रूरत पूरी कर दें, अल्लाह ताला हमारी ये मुराद पूरी कर दें। तो आपने ना पूरे दिल से अल्लाह ताला से मांगना, गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से मांगना है, खाली ये पढ़ने से नहीं। आपने ये पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है और पूरे दिल से दुआ मांगनी है। देखना अल्लाह ताला आपकी दुआएं कितनी जल्दी कबूल फरमाएंगे। तो बस कामिल यकीन रखना है, पूरे यकीन रखना है, पूरी उम्मीद रखनी है। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब अपने अकेले बैठ के पढ़ेंगे ना, इंसान की कैफियत ही और होती है। और फिर अल्लाह और इंसान बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे इंसान को फ़ील होता है कि अल्लाह पाक ना मेरे सामने है, अल्लाह पाक मुझे सुन रहे हैं। इस तरह आपको फ़ील होगा इंशाल्लाह। दोस्तों ये देखिए मुझे मम ने और ईवन दी है। मम ने ना एक भी लफ्ज़ मुझे नहीं पढ़ाया, मैं खुद ही लिखी जा रही हूँ। माशाल्लाह, देखो बेटा। अच्छा मम्मी जी, मुझे ना पहले इसके राइटिंग नीट नहीं है आपकी मेरा। आपको पता है पहले मुझे इसके स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी जीरो की, तो हो गए मुझे याद। कैसे याद हुए? क्योंकि मैं रोज़ इसे लिखती थी। वेरी गुड।
और माशाल्लाह से बच्चे दोनों जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो रूटीन घर की मैं आपसे ये शेयर करूँगी बस कि जिस तरह बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं ना, पेपर्स के बाद बच्चों को 6-7 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, तो उन दिनों में भी आपने टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों का। इनको लेके बैठे, इनकी वही बुक्स जो ये इन्होंने पढ़ी हैं इस साल, उनको आप आगे काम करवाएं, बच्चों को उसको देख के इनकी रिवीजन करवाएं, राइटिंग पर फोकस करवाएं, राइटिंग नीट करवाएं बच्चों की। और क्योंकि मैं भी घर के काम मैंने सारे कर लिए थे, मशीन अपना काम कर रही थी, कपड़े धो रही थी और मैं बैठी इनके साथ ना लगी हुई थी स्टडी करवाने। और मैंने आपके साथ ये शेयर करना था, देखें गार्बेज बॉक्स मैंने बनाया है और ऊपर ये जो इनकी रफ़ कॉपीज़ बच गई थी ना, जिनके एंड में 2-4 पेजेस रहते थे, मैंने वो लेके ना, तो ये मेरे पास चॉपर था उसका, मेरे पास ये पड़ा था, मैंने थोड़े दिनों पहले परचेज़ किया था, तो इसके ना मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ था। तो ये बच्चे ना जहाँ बैठते पेंसिल बॉक्स इनकी गंदी हो जाती, सारा उसमें ही डाल देते थे शॉप करके ना, तो फिर रेजर्स भी ख़राब हो जाती हैं बच्चों की। तो इस तरह ये ज़बरदस्त आइडिया है। तो अगर आपके पास कोई स्टील का बॉक्स है, कोई यानी कि इस तरह का प्लास्टिक का बॉक्स है, आप उस पर भी ये कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये वाला था और इस पर मैंने ना अच्छे से ये, बल्कि मैंने नहीं किया, ये हसन ने किया है, सारा हसन ने ओवरलैप किया, मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प की है साथ। और ऊपर हसन ने ही ये लिखा है गार्बेज बॉक्स और अपना स्माइली बनाया। तो मिरहा कहती है मेरी स्माइली का है, मेरी स्माइली का है, फिर छोटी वाली मिरहा की स्माइली हमने बनाई है। तो ये भी आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आइडिया। तो जब भी बच्चे पढ़ने बैठे ना, ये पास रख के बैठें, ताकि अगर शॉर्पनर वगैरह उन्होंने करनी है ना पेंसिल, तो वो इसमें करें ताकि गंद ना मचे। क्योंकि मैं सारा घर नीट करके बैठी हुई थी और बस धूप भी बड़ी मज़े की आज निकली हुई है। तो मैंने इस रूम में ही हम लोग ज़्यादातर बैठते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में पिछले कमरे में और गर्मियों में इस कमरे में। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं इन दोनों को करवा रही थी थोड़ा सा काम। मैंने कहा था स्टडी करो अपनी, फोकस करो स्टडी पे, राइटिंग अपनी नीट करो, और बस साथ साथ कपड़े वगैरह भी वॉश हो रहे थे। और आज जो है ना, आज मैंने बनाए थे आलू मटर गाजर का सालन बनाया था। तो बल्कि बनाया नहीं था अभी, जब ये मैं वीडियो बना रही थी तब तो नहीं बनाया था, इसके बाद बनाया था। और लेकिन मैं जब अभी बस आलू मटर गाजरें छील ही रही थी, तो तब मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई। तो उसने कहा जी हमारी तरफ आ जाए। मैंने कहा बस अब फटाफट से जो है ना कपड़े वॉश हो जाएं, फिर मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जाऊंगी। और क्योंकि उनका बेटा और मेरा बेटा जो है, ये दोनों एज फेलोज़ हैं, साथ में ये क्लास फेलोज़ भी थे, और इसलिए इनकी अच्छी फ्रेंडशिप है आपस में। और यहाँ पे बस मशीन जो है अपना काम कर रही थी, और मैं कहती बस मशीन को जादू ही हो जाए, फटाफट से ना कपड़े धुल जाएं। लेकिन ज़ाहिर है उसने अपना प्रॉपर टाइम लेना है, जिस पे मैंने उसको सेट किया हुआ था। और साथ ही साथ मैं आपको रूम भी दिखाती हूँ अंदर के। मैंने ना सारा घर नीट करके फिर बच्चों को लेके बैठी, नाश्ता करके ना, बच्चों को नाश्ता करवा दिया ना, उसके बाद इनको मैं देती हूँ आधा घंटा कि आप लोग कार्टून वगैरह कुछ भी देखना आप देख लो। आधे से पौने घंटे में ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे घर का काम अपना फिनिश कर लेती हूँ। अभी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ, 11:30 हो रहे हैं, और तकरीबन 1-1.5 घंटे से मैं बच्चों को लेके बैठी हुई हूँ। तो वो देखें, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, 11:30 हुए ना, तो इस टाइम तक मैं तकरीबन मैं इनको 10 बजे लेके बैठी थी ना। 8 बजे हम लोग उठ गए थे नाश्ता वगैरह करके, घर नीट करके, तो फिर इनको 10 बजे मैं लेके बैठी हूँ। और इनको मैंने टेबल्स वगैरह याद करवाए हैं। तो बस जो बेसिक चीज़ें ना बच्चों को वो करवाई हैं, और उसके बाद ना साथ साथ मशीन जो है अपना काम कर रही थी, क्योंकि धूप बहुत मज़े की निकली हुई थी। तो मैंने कहा ज़रा टॉवल्स वगैरह और जो बेडशीट्स वगैरह 2-3 थी, मैंने कहा सारा कुछ वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद जी बस मैं आ गई अपनी फ्रेंड की तरफ, और क्योंकि उसने मेरे लिए खाना रेडी किया हुआ था, और फ़ोन आ रहे थे कि आपने खाना इधर आके ही खाना है। तो बस इसीलिए फिर हम उसके घर पहुँच गए, और जाते साथ ही जो है ना खाना लग गया। और यहाँ पर पुलाव बनाया हुआ था, और आलू चिकन के कटलेट्स थे, और कबाब थे। बड़ा मज़ा आया खाना खा के। मोहब्बत से दिया हुआ खाना ना, यकीन करें आपके आगे जितने मर्ज़ी लवाज़मात हो, अगर उनमें मोहब्बत नहीं ना, आपके लिए चाहत और इज़्ज़त नहीं है, तो उस घर में खाने का मज़ा ही आपको नहीं आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है कि जब भी जाओ ना, ये कुछ भी करे ना, इतनी कोई चाहत, इतनी कोई रिस्पेक्ट इनके बच्चे भी करते हैं ना, कि इंसान का दिल खुश हो जाता है। और लाइफ में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके अपने रिलेटिव से ज़्यादा ना आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो आपकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दोस्त है मेरी, और बड़ी अच्छी दोस्त है। अल्लाह पाक इसके घर में भी बरकतें रहमतें नाजिल फरमाइए। भी रेंट पे ही रहती हैं, अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ करे। और बस यही दुआएं होती हैं बहन भाइयों की एक दूसरे के लिए। अच्छा यहाँ पे ना मिरहा की शरारतें यहाँ भी कंटिन्यू थी, और जब देखती है ना कैमरा ऑन होता है, तो मिरहा की बस शरारतें शुरू हो जाती हैं। और मैं यहाँ पे जी कबाब खा रही थी, क्या मज़ेदार। मैंने कहा वाह वाह, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे इतने कोई कबाब पसंद है ना, मैं कहती हूँ खाना फिर भी ना हो, लेकिन कबाब हो जाए ना, साथ सॉस हो जाए, वो बंदा खा ले, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन माशाल्लाह चावल भी बहुत अच्छे बनाए हुए थे, बड़े मज़ेदार से बनाए हुए थे। क्योंकि उसको ना मेरे टेस्ट का ही पता है कि हम लोग मिर्चें कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, कितनी खाते हैं, सारा कुछ पता है। अच्छे दोस्तों की ना यही निशानी होती है। हमारी फ्रेंडशिप को तकरीबन माशाल्लाह से कोई 8-9 साल होने को आए हैं। और यानी कि वो हर चीज़, मेरे बच्चों की भी उसको सब पता है, और उनके बच्चों की मुझे पता है कि उनके बच्चों को क्या पसंद है। और लेकिन मैं अगर सच्ची बात बताऊँ ना, तो उसको ज़्यादा पता है, मेरी निस्बत उसको ज़्यादा पता है कि मुझे क्या पसंद है, मेरे बच्चों को क्या पसंद है, उसको ज़्यादा पता है। तो बड़ी खुशी होती है ना कि अगर कोई आपको इतना आपका करे, इतनी चाहत करे आपसे, उसको इतना आपको इतनी वैल्यू देना, तो बड़ा दिल खुश हो जाता है।
तो अल्लाह पाक जी सबके जितने भी आप लोगों के भी एक अच्छी के दोस्तें हैं, अल्लाह ताला उन सबको भी सलामत रखे जी। और बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, काफ़ी आसानियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। यासीन को थाम लेना जी, बल्कि पूरे कुरान पाक को आपने थाम लेना है। और जब भी परेशानी आए ना, कुछ ना करें। सर में दर्द है ना, एकदम से सर दर्द शुरू हो गया है, उठें, वज़ू करें और औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू करें और उसके बाद जी कुरान पाक खोल लें, ठीक है। 2 रकत नफल पढ़ लें। अल्लाह पाक इंशाल्लाह देखना आपकी कैसे मिनटों में आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जीना सीखें जी। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जो लोग मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए ना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग पहले से मेरे देखने वाले हैं, आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखें। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।